हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे, अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में नहीं चढ़ाया। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है, थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो कोई टूट फूट ना हो जाए। कमलनाथ जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया सोनम की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में कमलनाथ जी के जिया जी उनके पास आए और बोले, अरे कमलनाथ, अभी यहाँ क्या कर रहा है? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जिया जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है तो सोचा बच्चों को समझा दूँ। अरे बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो, समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ और तुम्हारे सामने वो पड़ले का सारा सामान खोल सके। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर कमलनाथ जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी उनका और उनके रिश्तेदार सभी इंतज़ार कर रहे थे। कमलनाथ जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे कि कब पडले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं? दूल्हे के फूफा जी ने कहा। बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख ले कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप है कि माने ही नहीं। अब की बार अरुण जी बोले, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहता हूँ। बातों बातों में पडले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान कमलनाथ जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुलाकर उसे सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। कमलनाथ जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बना कर के अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी अरुण जी को सौंप दिए। अरुण जी ने नगद उसी समय कमलनाथ जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं। इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिए। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। कमलनाथ जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन अरुण जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अरुण जी ने भी उन दोनों पर्ची को देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फ़ोटोकॉपी आप करवा लीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए, कॉपी हमें दे दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि नया समधी पागल तो नहीं, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता रिश्ते तो प्यार और विश्वास पे टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, सोनम की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर कमलनाथ जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाज़ें अरुण जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर कमल जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रख कर के कहा, देखिए कमलनाथ जी, आप घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चीथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं ना, वो हर कोई उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वो वकील थे मेरे बेटे के, और यह सजेशन आप ही ने दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर कमलनाथ जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब अरुण जी अपने बड़े बेटे संजय का केस लेकर उनके पास आए थे। संजय की पत्नी सुहानी संजय के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में संजय और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि अरुण जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था।
दुख तो इस बात का था कि सुहानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए हैं, तो कभी कहते कि सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगने से अरुण जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। अरुण जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। कमलनाथ जी वकील थे, तो उनका केस कमलनाथ जी ने ही देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ में आ ही गया था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी व्यक्ति है। वो तो सुहानी के रिश्तेदारों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी दौरान वे अरुण जी के छोटे बेटे सुनय से मिले और उन्हें अपनी सोनम के लिए सुनय पसंद आ गया। खैर, यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से कमलनाथ जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कमलनाथ जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने, अरुण जी ने और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए। फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके फ़ोटोकॉपी अरुण जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद सोनम की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे यह नहीं पता कि अरुण जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज़ तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ़ करना दोस्तों, यह रीति इतनी जल्दी समाप्त भी नहीं होने वाली। पर आज की स्थिति को देखते हुए कमलनाथ जी और अरुण जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, शायद आपकी सोच कुछ और हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।